right? Yes, sir. And I will drop a message and link and everything on WhatsApp also. Now you can see my screen here. Okay. अब ये बताओ, मैथ्स तो हम कर ही लेंगे, ठीक है? फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, am I right? Yes. Sir, they added motion also, sir. 2 चैप्टर आ रहे हैं ना, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर. Sir, they're adding, sir, motion, force and laws of motion, and gravitation. ग्रेविटेशन भी ऐड कर दिया? Sir, only till free fall. Only 3? Sir, only till free fall. हाँ, free fall, gravitation, okay. Sir, after that the portion has got cut. एक सेकेंड रुको. आपके पास कौन सी बुक है? Sir, NCERT. हेलो. Sir, NCERT. हाँ? Sir, NCERT. NCERT. ओके, एक सेकेंड. Yes. चैप्टर 1 ओपन करो अपना फिजिक्स का. Yes, sir, opened it. ओपन. उसमें सब आएगा. उसमें कुछ कट किया नहीं है ना, सब कुछ आएगा उसमें. The same thing is coming, sir. Full thing. फुल थिंग. चैप्टर 2 में भी आपका फुल थिंग आने वाला है, राइट? Yes, yes, sir. ओके. चैप्टर 2 हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है ये बताओ. Sir, we finished chapter 2, sir. We have finished the chapter 2. Yes, okay. ठीक है. और चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में आपको क्या क्या पूछने वाले हैं? Sir, 1 second, sir. Sir, it's coming till page 137. Till 137. Yes, sir. एक सेकेंड. चलो कोई बात नहीं. जस्ट अ मोमेंट. Yes, sir. पेज में 137 तक देंगे, राइट? Yes, sir. Yes. कोई बात नहीं, मैं इसको करा देता हूँ. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है. सो आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? No, sir. अच्छा. दूसरी चीज, फॉर माय इंफॉर्मेशन, आपका अभी ऑनलाइन क्लासेस कितने बजे से कितने बजे से चलता है? Sir, it व्हाट is इज द टाइमिंग? 8:30 till 12:45. टेल मी अगेन. Sir, What you sorry, said? now not 8:30. Sir, 9 to 12:45. एवरी डे? Yes, sir, every day. अच्छा, ठीक है. ओके, फाइन. ठीक है. और आपका एग्जाम कब से है? 5 अक्टूबर, राइट? Yes, sir. 5th October. Sir, science exam. Sir, 1 second. We got timetable. So maths is on 5th October and science is on 12th October. अच्छा. Okay, no problem. We have time. Chalo. We are going to start with the topic gravitation today. Yes, sir. Okay? Yes, sir. So first of all, I would like to ask, what is gravitation? What is gravitation? Sir, अच्छा सुनो, ये जो ग्रेविटेशन टॉपिक है ना, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये बस आपके जो ये 2 वीक हैं, मैं कंप्लीटली आपके एग्जाम पे फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, yes, sir. ठीक है?
तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं छोड़कर भी चलूंगा जो मोस्टली एग्जाम में नहीं आता है, मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, तो मैं ये चैप्टर दोबारा कराऊंगा आपके साथ। ओके सर। ठीक है, सर हाँ ग्रेविटेशन आपको इसमें वही चीज कर, राइट, आपको इसमें वही चीज करनी है जो मैं बोलूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, सो ग्रेविटेशन पूछेगा, व्हाट इज ग्रेविटेशन, राइट? सो ग्रेविटेशन यू कैन से द अर्थ exerts, oh sorry, the earth exerts a force of attraction, that is called gravity. अर्थ क्या करता है? अर्थ इज अ मैग्नेट, राइट? और अर्थ जो है वो एवरी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, करेक्ट? सो इफ द अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनी बॉडी टुवर्ड्स हिम, सो वी कैन से इट हैज द ग्रेविटी, राइट? एंड अच्छा, कभी आपने ऐसा किया है क्या? स्कूल में शायद किया होगा, एक बच्चे के साथ हाथ मिलाते हो या फ्रेंड के साथ हाथ मिलाते हैं एंड आप उसको अपनी तरफ खींचते हो। यस सर। हैव यू डन इट लाइक दिस? यस सर। जैसे हैंडशेक करते हैं ना, कुछ बच्चे हैंडशेक किया और बदमाशी करने के लिए हैंडशेक करने के साथ साथ उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, राइट? सो सेम वे, इफ यू थिंक दैट दिस इज यू and this is your friend Arna, this is your friend Arna, so आप क्या कर रहे हो? आप जो है अर्ना को अपनी तरफ खींच रहे हो। so basically you are attracting the Arna. Yes sir. Can we say that? Yes sir. That means you are applying the force. You are applying the force. और वो force किस direction में? The force applied in this direction. Yes. Understand? Yes. I will take one more example. Just give me a second. Give me a moment. Yes. Oh, just a second. Yes sir. Okay, so I'm just going to show you, yes, this body. Yeah. Uploading. Can you see? Yes sir. So here, this portion is the earth portion. Yes. This portion is what? Earth. This is another small body. So why this body always goes down? Why the body always goes down? Because earth applies a force of attraction. Force of attraction. You can also say this is force of gravity. और सिंपल वर्ड आप इसको ग्रेविटी भी बोल सकते हो, राइट? सो इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। ओके, इज दैट क्लियर विद यू? Yes sir. Okay, so now we will move
I'm just taking one more example. You can see in this example I have taken two bodies. Can you see that? Yes, sir. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. This one is called the body 1 and this one is called the body 2. तब एक बात बताओ, बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगाएगा तो बॉडी 2 भी बॉडी 1 पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? राइट? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. So according to the rule, according to the rule, every body will apply the force of attraction to another body. एक दूसरे को खींचने की कोशिश वो करता है, राइट? Yes. और जो सबसे बड़ा मास होगा बॉडी उसकी तरफ चला जाएगा. आपने एक मूवी देखी है ग्रीन लैंटर्न? No, sir. हेलो? अच्छा, ग्रीन लैंटर्न मूवी नहीं देखी है? No, ओके. sir. ओके. उसमें ये कहता है कि बॉडी जितनी बड़ी होगी उसका ग्रेविटी पावर उतना ज्यादा होगा. ग्रेविटेशन फोर्स उतना याद रख लो, नोट डाउन कर लो. बॉडी इज बिग, बॉडी बिग करने का मतलब मास इज मोर, विच हैज द मास इज मोर. Yes. Which has the mass is more, force of gravity will be more. Yes, sir. नोट कर लिया? अच्छा, एक बात बताओ, सुमो पहलवान देखा है? मतलब मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने? Yes, sir. Yes, sir. फोटोज देखी होगी. Yes, sir. सुमो पहलवान को आप अपनी तरफ खींच सकते हो हाथ पकड़ के? Sir, it will be tough. Sir, तो लेकिन खींच लोगे? Is it possible for you? not really, sir. No, no, sir. Not really. But सुमो पहलवान, अगर सुमो पहलवान चाहेगा कि आपको वो हैंड पकड़ के अपनी तरफ खींच ले, तो क्या वो खींच सकता है अपनी तरफ या नहीं? Yes, sir. Very easily. खींच सकता है? Yes, sir. Very easily. Yes, sir. क्यों? Because he is very big as Yes. compared to me, you. मेरे आपके सबसे वो बहुत बड़ा होगा, Yes, बहुत sir. हेवी भी होगा, राइट? Yes, sir. तो Yes, he sir. can, तो जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा. इस बात को अपने दिमाग में रख लो और ये Okay. एग्जांपल भी सेट कर लो. सुमो पहलवान अपने आप हम लोग को खींच लेगा, हम उसको नहीं खींच पाएंगे, राइट? Yes, sir. लेकिन फोर्स तो दोनों ही लगाएंगे ना. Yes, फोर्स sir. तो हम भी लगाएंगे और सुमो पहलवान भी लगाएगा. So Yes. the force with which two objects attract each other, that is called force of gravitation, right? And the force of gravitation acts even if there is nothing connecting in the two objects. मतलब इसके बीच में कुछ, क्या अर्थ और हमारे बीच कुछ बंधा हुआ है क्या? कोई No. रस्सी से अर्थ ने हमें बांध रखा है क्या? No, sir. So we do not have any connection. We do not have any connection. But still, due to the magnetism of Earth, we are attracted towards the Earth. और Earth के क्यों है? क्योंकि Earth बड़ा है. अगर Earth से भी बड़ा planet आ जाएगा ना हमारे पास में, तो हम उससे attract हो जाएंगे. Okay, sir. Understand? Yes, sir. Now we are moving. So give me a moment. तो हमने यहां तक देखा कि कैसे अट्रैक्ट करता है. अब पढ़ना है हमें यूनिवर्सल लॉ, ठीक है? Yes, sir. जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा. मैं डायरेक्टली दे रहा हूं, मैं कोई ये नोट डाउन करो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Yes. इसमें क्या कहता है? व्हाट इज द लॉ? आई विल लेट यू. ये बना लिया फिगर के साथ? Just 1 second, sir. I'm drawing the figure. हाँ, फिगर बना लो जल्दी से. 2 सर्कल, बीच में सेंटर टू सेंटर उनका रेडियस ले लिया. Yes, sir. This is radius means distance between the bodies.
और ये फॉर्मूला लिखो, दिस इज द एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैं ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये Okay, लिखा हुआ है ऐसे, एफ जी कैपिटल जी m1 टाइम्स m2 अपॉन रेडियस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, रेडियस yes sir. स्क्वायर। स्क्वायर है, 2 नहीं है, दैट इज स्क्वायर। और नीचे वाला जो है ये वाले 1 और 2 हैं, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। Yes sir. जल्दी से इसको लिख लो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं लॉ। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, अंडरस्टैंड? Yes sir. Yes sir, I wrote. रिटन Yes sir. बना लिया? हम मूव करें? Yes sir. हम मूव कर, Yes, अच्छी sir. बात है। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, क्या क्वेश्चन पूछेगा? What is व्हाट Newton's इज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन? तो आप उसको, अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछता है, तो आप उसको आंसर ये करोगे, विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। Yes sir. गिव मी अ मोमेंट। प्लीज, मैं जिसको हाईलाइट करूंगा उसको आप नोट डाउन करोगे। Yes sir. कैन यू सी? Yes sir, I can see. प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम। पहले नोट करो फिर मैं बताता हूँ। Noted? 1 second sir. Okay. Yes sir. ओके, अब देखो कहता क्या है कि ये बॉडी है, दो बॉडीज हैं हमारे पास, दो बॉडीज हैं, राइट? Yes sir. सो अकॉर्डिंग टू लॉ, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, सिंपल सी बात ये है। Yes sir. न्यूटन्स लॉ कहता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा, राइट? Yes sir. So with a force, and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay? Yes sir. Yes तो sir. आपने ये स्टेटमेंट लिखा, उस स्टेटमेंट के नीचे लिखो ये वाला, मेक अ नोट दिस। Yes. ये येलो कलर स्टेटमेंट लिखा, उसके नीचे ये लिखो। इसका मतलब हो गया, मैं यहाँ राइट में लिख रहा हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सो प्रोडक्ट ऑफ मासेस हो जाएगा m12, राइट? Yes sir. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब 1 अपॉन लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
So square of distance मतलब r square. So make a note of it. Yes, sir. जल्दी से नोट दोनों कर लिया Yes, स्टेटमेंट के sir. बाद. Yes, sir. I've written. अब रिटर्न. अब देखो मैं इस पेज पे लिख रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल, वही स्टेटमेंट में वापस से लिख रहा हूं. अब दोनों प्रोपोर्शनैलिटी टर्म को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास आता है f इज इक्वल्स टू, जब हम इक्वल टू करेंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा. क्या डालना पड़ेगा हमें? कांस्टेंट, राइट? Yes, sir. तो मैंने यहां लिखा कांस्टेंट टाइम्स m1 m2 by r square, and this constant is nothing but capital G. This constant is nothing but what? Capital T. G. G. Capital G is nothing but universal gravitational constant. Universal gravitational constant. अब याद आया ये फॉर्मूला कहां से आया? Do you understand how this Yes, formula sir. derived? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों से डिराइव करने के बाद अगर हम जब प्रोपोर्शनैलिटी टर्म, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी टर्म कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटाते हैं तो हमें किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. Yes, और sir. कौन सा कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा? दैट इज जी. जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और Yes, इसकी वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू. इसकी वैल्यू होती है एंड दैट इज अ फिक्स वैल्यू. तो याद रखेंगे G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 द पावर -11. यही होता ना? और am I writing something wrong? चेक कर लेना एक बार. ऐसा नहीं कि जोश में मैंने नहीं सही लिखा है. न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, दिस इज द यूनिट. ये वैल्यू होती है. जैसे आपको याद है मैंने बताया था G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 ऑन द अर्थ. रिमेम्बर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये फिक्स वैल्यू होती है वैसे ही कैपिटल G, देखो स्मॉल g कैपिटल G में अंतर है, राइट? Yes, sir. I can see. So Yes, be sir. careful, make a note fast. And this is known as force. This is known as Force. तो ये फॉर्मूला हो गया जी फोर्स का. कहने का मतलब कि कितना फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पे लगाएगा वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. डू यू क्लियर? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, तो चलिए इसी बात पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है? Okay, sir. I'm giving you one problem here. Let's see, we will solve. Okay. Can you see the question? Yes, Can you sir. I read the can see. question, please? The mass of the Earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and that of the Moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between the Earth and the Moon is 3.8410 to the power 5 kilometers, calculate the force exerted by the Earth on the Moon. G On is the equal. moon, Yes, right? sir. Yes, ये sir. 6.7 इंटू, ये इंटू छोड़ दिया है, यहाँ पे इंटू छोड़ दिया है. ये किताब वाले गजब करते हैं, छोड़ देते हैं. चलो कोई बात नहीं. तो ये इंटू इंटू है, ठीक है? Yes, इसको sir. सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, सबसे पहले गिवन डेटा नोट करो. क्या करो? Given गिवन data. डेटा नोट करो. सो हम मानते हैं मास 1 इज, किसको माना? अर्थ को, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो 6 into 10 the power 24 kg. दूसरा माना m2, that is 7.4 into 10 the power 22 kg. डिस्टेंस कितना दे रखा है जी? ओ माय गॉड, ये क्या है? फिर से इन्होंने इंटू छोड़ दिया. Yes, sir. बहुत बढ़िया. ये 3.84
एक मिनट में यहाँ मल्टीप्लाई 3.84, ये जो r है वो है 3.84 इंटू पावर। यस सर। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। रुक जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बताना भूल गया, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। फोर्स ऑलवेज न्यूटन में रहेगा। किस में रहेगा? न्यूटन में। मास m1 m2 ऑलवेज आपके केजी में रहेंगे। किस में रहेंगे? केजी। केजी में। और r की वैल्यू आप ऑलवेज मीटर में लोगे। डू यू क्लियर? डू यू क्लियर विद द यूनिट्स? यस सर, यस सर। अगर अगर मास वो टन में देता है, हो सकता है वो टन में दे दे। अभी जैसे रेडियस, मुझे कब याद आया कि इन्होंने डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दे रखा है। कैन यू सी दैट? यस सर, आई कैन सी। कैन यू सी दैट? यस सर, यस तो सर। हम किलोमीटर में तो हम गड़बड़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये यूनिट है, दिस इज इन मीटर, केजी एंड न्यूटन। कैन यू सी दैट? यस सर, यस सर। तो आपको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में नहीं चलेगा। सो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि फोर्स न्यूटन में, मास केजी में, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में होना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको अपने माइंड में बिठा लो। डू यू क्लियर? यस सर। अच्छा, बच्चे दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, जो ये पावर्स है ना, 10 पावर 10 पावर, बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, पहले कैसे सॉल्व करते हैं देखो मेरे साथ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? 3.84 है 10⁵ किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 किलोमीटर पे कितना मीटर होगा? सर 1000। 1000। सो आई कैन राइट डाउन हियर 1000, मतलब 10⁵ लिख दें हम? यस सर। राइट? यस सर। So 3.84 into 10 the power कितना हो जाएगा? 10 the power 8 meters. Can you see that? यस सर। तो जल्दी से जो गिवन डेटा है वो पहले नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट करो। G m1 m2 upon r square। ये नोट हो गया गिवन डेटा पूरा? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। सो आई एम राइटिंग G वैल्यू 6.7 into 10 the power minus 11. Mass 1 is 6 into 10 the power 24. यस सर। 7.4 into 10 the power 22. Divide by 3.84 into 10 the power 8 का whole square। यहां तक पहले लिख लो आप भी मेरे साथ। यस सर, राइट। Yes, sir. I've written. Written? Yes, sir. Okay. Give me a moment. Yes, sir. जो भी आपने पिछला लिखा मैंने वापस से यहाँ इंसर्ट कर दिया है, ठीक है? Yes, sir. अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। जो वैल्यूज हैं मतलब नंबर, उनको एक साथ लिख लो। आई हैव रिटन दैट, राइट? Yes, sir. अच्छा, अब कौन सा अब मेरे पास बच क्या गया है?
मेरे पास बच गया है 10 पावर -11, 10 पावर 24, 10 पावर 22। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स। यस सर, यस सर। तो 10 पावर ये क्या करेंगे, सब ऐड कर सकते हैं? यस सर, वी कैन। तो मुझे ऐड करके बताओ कितना वैल्यू आएगा 10 पावर, क्या लिखना चाहिए मुझे, बोलो। यस सर, जस्ट 1 सेकेंड। टेन पावर न्यूमरेटर में 57। कितना आएगा ये बताओ। नहीं, -11 है ना, यस सर। वो -11 है, कैन यू सी दैट? यस सर, 1 सेकेंड सर। 24 और 22 ऐड हो जाएंगे, ये देगा 46, और 11 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में है, तो ये देगा मुझे सर 35। 35। अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, नीचे जब सॉल्व करेंगे, यस सर। तो मुझे मिलेगा 3.84 टाइम्स 3.84, और 10 द पावर 8 कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 सर। 10 द पावर 16। गुड। यहां तक समझ में आया कैसे करना है? यस सर। मैंने सारे नंबर एक तरफ कर दिए और 10 पावर वाला एक तरफ कर दिया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, डू इट मल्टीप्लाई। यस सर। नहीं है तो अब यू कैन यूज द कैलकुलेटर आल्सो राइट नाउ, बट एग्जाम में ध्यान से करना। ओके सर। यस। बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। नहीं हुआ? सर 297.48 into 10 to the power 35। एक मिनट, 6 7.4 .48 297.48 10 द पावर 35, और ये 3.84 को मल्टीप्लाई कर लो, यस सर। 14.74 yes 7456 10 द पावर 16। अब 297 को ये वाला पार्ट डिवाइड कर दो, ये वाला पार्ट डिवाइड कर लो। यस सर। ये 20.18 आ जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना। यस सर। So 35 minus 16 will give you how much? 35 19. minus, yes 10 sir, the 19 power 19 न्यूटन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन परफेक्ट नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, जीरो से, ये नंबर 0 से 10 के बीच में होना चाहिए। क्या ये 10 के बीच में आता है? नहीं, तो हमको 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा। yes sir। So it will become 10 the power 20
20 Newton. Do you clear? Yes, sir. आपका एनसीईआरटी कहीं है, right? Yes, sir. Yes, sir. So is this question solved? Yes, sir. So finally we can say that the force, अच्छा यहाँ पे 10 the power गड़बड़ हो गया, so write down here 10 the power 20 Newton. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. बच्चे कहाँ गड़बड़ी करते हैं? कैलकुलेशन पार्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या करना है ये मैंने अभी आपको सिखाया है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखते हुए आप वर्कआउट करोगे। इज इट क्लियर विद यू? Yes, sir. गिविंग यू वन मोर प्रॉब्लम। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yes. अपलोडिंग। Yes. बड़ा सिंपल सा सवाल है। गिविंग यू solve it right now. Yes, sir. मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। Can you see? Yes, sir. Yeah, go ahead. Working. Yes, sir. Okay.
Yes, sir. Sir, 4.002 into 10 to the power 9 Newton. एक मिनट. Yes. How much? Sir, 4.2002 into 10 to the power 9 Newton. नहीं, गड़बड़ हो गई कुछ. कहीं तो गड़बड़ हुई है. Let me work out with you. एक सेकेंड. Yes. नहीं, एक मिनट रुक जाओ. मैंने ही गड़बड़ देखा है. एक मिनट रुक जाओ. मैंने गड़बड़ देख लिया. 4.02 10 to the power -9, right? Yes, sir. Good, perfect. Good, अच्छी बात है. करेक्ट आंसर सही है. सॉरी, मैंने गलत देखा था. Giving you one more problem, which you do it right now. Giving you. Yes. I will highlight it. Yes, sir. This is your question. अब इसमें बोलोगे कि सर g की वैल्यू कहाँ है. So g की वैल्यू खुद से लगानी थी, but I'm giving you. Use it. Yes. Can you see? Go ahead. No, sir, I cannot see the new question. Huh? Sir, I can't see the new question, sir. Okay. Now. No, sir. Same question. नहीं, मैंने अपलोड कर दिया है. 10 नंबर स्लाइड्स पे है. नहीं दिख रहा? हेलो. No, sir. You can join again. एक Yes, बार sir. ज्वाइन कर लो, Yes, sir. लॉग आउट करके. Yes, now can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay. अब ये प्रॉब्लम दिख रहा है नंबर 10 पे? Yes, sir. I can see it now. Okay, now do it.
Sir, 3.57 into 10 to the power 22 Newton. Let me check. कितना बोला आपने? Sir, 3.57 हाँ. into 10 to the power 22 Newton. Into? Good, correct answer. Okay, सही है. ठीक है. So you are in the right track. So आपने फोर्स निकालना सीख लिया कि फोर्स कैसे निकालोगे, right? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? No. The problem इसमें? Okay. Now we will go for free fall case. We will go for Free fall. free fall case. So first of all, I would like to calculate. Question ऐसे आ सकता है. Calculate the value of G on Earth. Calculate the value of G on Earth. आपको तो मालूम है ना कि G की वैल्यू 9.8 होती है. Yes, Correct? sir. Yes, sir. बट ये बोलेगा कि जी कैलकुलेट करो, डिराइव करो, निकालो. तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी बता देता हूँ. गिव मी अ मोमेंट. Yes, sir. वी नो वेरी वेल फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 को मैं मान लो मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ बॉडी अपॉन r square. I have considered r square, right? Yes, sir. Now, so you can suppose this is the earth and you are living at here. You are living at where? At here. Can you see my small point I have taken? Can Yes, you see sir. that? Yes, sir. Yes, sir. So the mass of this body I can consider as m, right? Yes, sir. तो इसका force of कितना? Force of gravity क्या हो जाएगा? mg. So can I write it down here? mg. Yes, sir. Force mg भी होता है ना? And that can I write it down here? Mass of earth into mass of body. तो ये भी mass body है, right? Yes, sir. अच्छा, r की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे? So r की वैल्यू we will consider it as radius of earth. Understood? Yes, sir. ये कंसिडर करना पड़ेगा. मैं कुछ यहाँ पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ. These points you have to consider it. Can you see in the bottom I have taken? Yes, Can sir. you see Yes. it? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो है वो 10 the power 24 है और ये है 10 the power 6. तो अब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी एंड इसकी वैल्यू हमने ले लिया 6.4 into 10 the power 6 का होल स्क्वायर. सो ये और ये कैंसल हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा G, कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ एंड 6.4 into 10 the power 6 का whole square. Understand? Yes, So sir. we will solve further. So G, capital G की वैल्यू है 6.7 into 10 the power minus 11. ये है 6 into 10 the power 24 और divide by 6.4 into 10 the power 6 का whole square. इनको कैलकुलेट आप करोगे, so you will get it this value. Do you clear? Yes, sir. कैसे कैलकुलेट होता है? Yes, राइट? sir. Yes. तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो सारी चीजें. कि ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दे दें कि कैलकुलेट द जी वैल्यू. तो आप जी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का. सो मेक अ नोट. Yes, sir. Okay. और फ्री फॉल के लिए टेंशन मत लीजिए. फ्री फॉल आपने किया हुआ है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा. डोंट वरी. ऐसा किया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा. मैं आपको करवाऊंगा. लेकिन याद है 3 इक्वेशन आपको मैंने लिखवाए थे, राइट? Yes, sir. 3 इक्वेशंस. डू यू रिमेंबर? v is equals to u plus at b स्क्वायर वाला. वो याद रखना.
उसको यूज करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Yes. Is that clear? Yes, sir. So now I am ending the class and we will meet in the next class. Fine? Yes. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Take care. Yes, Bye. sir.